अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बाबर आजम को वर्ल्ड कप के प्रोमो में तो भारत ने शामिल नहीं किया, नंबर 1 बैट्समैन को, लेकिन आज इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारत ए को 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री है। पाकिस्तान इमर्जिंग टीम की बात कर लें, पाकिस्तान शाहीन्स की बात कर लें, एक शानदार कमबैक दिखाई दिया, क्योंकि पहला मैच हम इसी इंडियन ए से हार गए थे। राउंड मैच में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन सेमीफाइनल में बड़ी जीत ने एतमाद दिया और उसके बाद एक बड़ी जीत इंडिया ए के खिलाफ। इमर्जिंग एशिया कप पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की एक शानदार फतह और हम अपने टाइटल के दिफा में भी कामयाब हुए। तैयब ताहिर एक ऐसी इनिंग खेली आज तैयब ताहिर ने, उस वक्त के जब पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा आगाज मिल गया था टॉस हारने के बाद। 121 रन का ओपनिंग स्टैंड, 182 पर दूसरी विकेट गिरी, 187 पे 5 आउट हो गए और वहां से तैयब ताहिर ने जो बैटिंग की, मुबस्सिर के साथ उनकी 144 रन की पार्टनरशिप छठी विकेट के लिए, वो मैच को टर्न करती चली गई, पाकिस्तान के हक में मुड़ती चली गई और फिर 350 प्लस रन पाकिस्तान ने बोर्ड पे सजाए, जो एक वक्त में बहुत ही मुश्किलात से दो चार हो गई थी। फिर पाकिस्तान के बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की और एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। वेरी वेल डन पाकिस्तान शाहीन्स। इसी तरह शाहीनों की परवाज बुलंद होनी चाहिए और खासकर भारत को हमने शिकस्त दी। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में जो बात कही कि प्रोमो में बाबर आजम दिखाई नहीं दिए, कोई मसला नहीं है। भारत अगर वर्ल्ड कप का प्रोमो बनाता है और वो भी आईसीसी के इवेंट का प्रोमो बनता है जो आईसीसी बना रही है, उसमें वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम दिखाई नहीं देते हैं, तो वो प्रोमो कैसे कंप्लीट हो सकता है? मेरे ख्याल है दुनिया क्रिकेट इस जानिब भी सोचती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब ये शिकस्त दिखाई दी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी भारत के खिलाफ एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक भरपूर किस्म का जवाब देगी। इसके साथ साथ टेस्ट मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कल पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबल हो रही हैं सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में। वाइट वॉश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी और इस बात के इम्कान दिखाई देते हैं जिस अंदाज से हमने टेस्ट मैच गॉल में खेला और एक शानदार फतह हासिल की। हमारी टेस्ट क्रिकेट को जो है वो बड़ी जीत की ज़रूरत दिखाई देती है। हम बहुत हार चुके हैं। अगर पिछले 11 टेस्ट मैचेस में हमारी ये दूसरी फतह थी, 5 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना हो चुका है, तो फिर हमें इस फॉर्मेट के अंदर भी जिस तरह वाइट बॉल से हम अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं, इसी तरीके से कुछ इसी तरीके का परफॉर्म हमें करना होगा। इसके अलावा एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आज एक अखबार में ये खबर भी बड़ी डिटेल के अंदर लगी हुई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जब वतन वापस आएंगे तो सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे अपनी सैलरी के हवाले से और पर्क के हवाले से भी। इस सिलसिले में सुनने में आया कि वालिदैन की हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें तो वो भी खिलाड़ी अब बात करना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड से। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी से लेके दीगर मैटर्स पर भी बात करेंगे। वैसे अगर पैसे एक लम्हे में ज़रा देख लें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कितने पैसे मिलते हैं और बाकी को कितने पैसे मिलते हैं, मैं छोटा सा बता रहा हूँ ताकि फिर हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। ए कैटेगरी में बाबर आजम अगर 12 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए लेते हैं, सबसे ज्यादा हमें ए कैटेगरी में देते हैं। तो अगर मैं इंडिया की ए कैटेगरी देखता हूं तो वहां पर अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वो 58 लाख इंडियन रुपीस लेते हैं एक महीने में। हमारे बाबर आजम 12 लाख, 12.5 लाख और वो इंडियन अगर वो 58 आप समझते हैं, जब पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हैं तो वो पैसे महीने के कितना बड़ा फ़र्क है। अगर मैं इंडिया को हटा देता हूँ, उस क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा दिखाई देता है, तो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूँ तो पैट कमिंस $2 मिलियन 1.3 करोड़ इंडियन रुपीज़ लेते हैं महाना, जो मैं बात कह रहा हूं आपसे कि इतना जो है वो भी लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लैंड की एक कैटेगरी देख लेता हूं तो फिर वो सालाना अगर मैं महाना देखता हूं तो 68 लाख इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। इवन मैं बांग्लादेश को देख लेता हूं तो वहां पे तमीम इकबाल सबसे ज्यादा 14 लाख रुपए ले रहे हैं। ए कैटेगरी की बात करो, इसमें और भी प्लेयर शामिल हैं। फिर बी कैटेगरी का फर्क भी है, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे खिलाड़ी बात करने के लिए आ रहे हैं तो ये क्या कितना बेहतर होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट खेली, जबरदस्त किस्म की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इस वक्त मैच रेफरी के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, कोच भी बड़े क्वालिफाइड हैं। आजकल एक बड़ा जबरदस्त मंडेला प्रोग्राम भी उन्होंने जो है वो कराची में एज ए कोच कंडक्ट किया। अहमद सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है, और वो कैप्टन के जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लड़ना सिखाया। आज भी अगर हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क के टॉप क्लास कैप्टन्स की, तो उनको हम सरे फहरिस्त पाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रिस्क लेना सिखाया और रिस्क लेने के बाद जीतना सिखाया। कोई और नहीं, द वन एंड ओनली मुश्ताक मोहम्मद साहब हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे, जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। 350 रन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में इनिंग खेली थी, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोच, कैप्टन, प्लेयर राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। मैं स्टार्ट करूंगा द वन एंड ओनली ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब से। मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो इमर्जिंग एशिया कप आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये हमारे बाबर आजम को अपने प्रोमो में शामिल नहीं करते, लेकिन हमारी जीत का सिलसिला भारत के खिलाफ शुरू हो चुका है 10 विकेट से, जब से हमने वर्ल्ड T20 के मैच में हराया था भारत को। जी मुश्ताक भाई। जी, वहाँ ये वाकई बड़े अफसोस की बात है कि बाबर आजम का नाम नहीं है प्रोमो में। इससे अफसोस की बात है, लेकिन चलो छोड़ो, ये छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि पाकिस्तान की टीम जीतती रहे किसी भी कंपटीशन में खेले, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे हमारे जूनियर जो अभी ये टूर्नामेंट जीते हैं, या पिछले हफ्ते हमारी पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच जीती। ये सब अच्छे वक्त की निशानी है और अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी पे हमें और ड्राइव करना चाहिए और अपने आप को फोकस रखना चाहिए। वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से? जो रिसेंट पास्ट में हमने ओडीआई क्रिकेट खेली और इस साल हमने वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में। ग्रेट मुशी भाई, एशिया कप उससे पहले हमें मिल रहा है, जहां मोस्ट प्रोबेबली शायद 3 मैचेस भी हमें राइवल के खिलाफ खेलने को मिल सकते हैं। तो कहां देख रहे हैं वर्ल्ड कप में आप अपनी टीम को? जी, मैं समझता हमारी टीम इस काबिल है कि उनको अच्छी फाइट दे सके, और एशिया कप के अंदर बड़े मौके मिलेंगे इन्हें। और पिछले कुछ चंद सालों की बात ले लें, जितने भी इंडिया पाकिस्तान के टाकरे हुए हैं उसमें पाकिस्तान का पल्ला हमेशा भारी रहा, सिवाय एक वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन वो भी बस जीतते जीतते हार गए, बैड लक हो गया। वरना हमारी टीम के जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है, और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा जी। हमारे लड़के बड़े अच्छे तैयार हुए, और दे हैव टू कीप पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और इंशाल्लाह बाबर आजम एंड हिज टीम विल इंशाल्लाह विल डू वेल। नहीं, इंशाल्लाह मुशी भाई, हमारी टीम जो है वो बहुत कैपेबल है। वैसे मुशी भाई, जिस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप कैप्टन थे, वहां से बिशन सिंह बेदी साहब कैप्टन थे, हमने कई इंडिया की सीरीज ऐसी देखी कि बड़े कांटे के मुकाबले देखे थे हमने उस दौर में। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आप कहां देखते हैं? आज वो हर चीज अपनी मनवाते हुए दिखाई देते हैं। जिस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे थे वो क्रिकेट ममालिक के दरमियान भी बैलेंस थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान भी बैलेंस थी। आज इंडिया एक बहुत वाज़ेह फर्क हासिल कर चुका है, क्योंकि खेल में पैसा आ गया और पैसा वो लेकर आ रहे हैं। ये कितना बड़ा फर्क है उस दौर में इस दौर में? अब ये है कि आप तो ये अपनी मनमानी करवा रहे हैं ना, क्योंकि ये पैसा, जिस तरह आपने कहा कि पैसा लेके आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई अपनी साजिश करें या किसी और टीम के खिलाफ भी, लोग अपनी बात इन्होंने मनवा के रहना है, क्योंकि इस वक्त यही करते धरते हैं। चले जो कुछ भी है, लेकिन हमें अपनी गेम से मतलब है, हमें अपनी परफॉर्मेंस से मतलब है। हम अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया हमारा नाम लेगी और हमें याद रखेगी। अमर भाई, यही जो अभी बात कही अभी ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब ने कि हमें अपने खेल पे फोकस करना है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, इंडिया की इजारादारी दिखाई दे रही है, वो डिक्टेट भी कर लेते हैं कई सारी जगहों पे, लेकिन फोकस हमारा खेल है। और ये जो बातें होती हैं कि जो इंडिया में वेन्यूज हैं, मद्रास में जो है वो वेन्यूज ये होगा, तो बेंगलोर में ये होगा, इसको छोड़ के मेरे ख्याल खेल पे फोकस होना चाहिए। जहां जिसके खिलाफ भी मैच हो रहा है आप उसी पे जरा मुकाबला करें। बिल्कुल 100%। ये ज्यादातर जो चीजें डिस्कस होती हुई मैं देखता हूँ आमतौर पे, वो पॉलिटिकल ज्यादा है। उसका खेल से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, प्लेयर्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है।
गेम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल्स पे ये चीजें होती हैं कि जी खेलना है नहीं खेलना, कब जाना है कब नहीं जाना, सिक्योरिटी के इश्यूज क्या है। लेकिन उसके अलावा प्लेयर्स को आप देखें, जैसे कि मुश्ताक भाई ने भी बात की कि कंसंट्रेशन सारी जो हमारी गेम पे होनी चाहिए। बाबर आजम का जैसे आपने जिक्र किया कि वो प्रोमो से गायब कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन ये आप देखिए कि जितने अब सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटीज हमें पता चलती रहती हैं, इस कदर वेल रिस्पेक्टेड बैट्समैन या वेल रिस्पेक्टेड प्लेयर बड़े अरसे बाद हमें नजर आ रहे हैं। बाबर आजम वर्ल्ड ओवर जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सब बात करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, ये अहम बात है, और इसी चीज को जो है उस पर हमें फख्र करना चाहिए बनिस्बत बजाय इसके कि इन छोटे इश्यूज पे जो है वो ज्यादा हम फोकस रखें। अरे हमें मीडिया को भी थोड़े इश्यूज बनाने दें भाई। वैसे फिक्र नहीं है, कोई बाबर आजम अगर दिखाई नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है। राशिद भाई मुबारक हो भाई, अमेरिका में बैठे हुए आप, जबरदस्त किस्म का इमर्जिंग एशिया कप जीता पाकिस्तान ने। बहुत मुबारक हो, जबरदस्त पाकिस्तान ए टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस और तैयब की शानदार सेंचुरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत मार्जिन से हराया, और बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान अब एशिया कप भी होने वाला है, इससे पाकिस्तान मोरल और हाई होगा। और मुश्ताक भाई ने जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी की हैं कि पाकिस्तान को अपने परफॉर्मेंस पर ज्यादा तवज्जो दें, इंस्पायर्ड के ये प्रोमो और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन है इस वक्त, वनडे में भी और तीनों फॉर्मेट में। इससे आप परफॉर्मेंस से लगा लें। और जो श्रीलंका को पाकिस्तान ने मारा है फर्स्ट टेस्ट में, ये बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। और खास तौर पर सऊद शकील की जो डबल सेंचुरी है, ये बस लाजवाब है। इन्होंने ये ब्रैडमैन के बाद नंबर 2 बैट्समैन है जो 98 के एवरेज थे। अभी ये फर्स्ट 10 इनिंग्स का जो एवरेज है वो इनका 98.50 है, जबकि ब्रैडमैन का 99 पॉइंट समथिंग था। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। राशिद भाई, डॉन ब्रैडमैन का एवरेज तो उनके कैरियर के एंड तक भी यही था। अभी सऊद ने क्रिकेट शुरू किया, अल्लाह करे कि वो इसी रन रेट से खेलें, बल्कि इंशाल्लाह द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन। मैं तो फर्स्ट 10 इनिंग्स की बात कर रहा हूं, जो पहली 10 इनिंग्स की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा था डॉन ब्रैडमैन तो अपने कैरियर के एंड तक भी जो है वो 99 की एवरेज से इंशाल्लाह अभी इनका बहुत टाइम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल खेलेंगे ये, तो क्या पता भाई, किसी को नहीं पता। बिल्कुल राशिद भाई, आपने सही बात कही। फिटनेस और फॉर्म मेंटेन करें और कंसंट्रेट करें और लंबी इनिंग खेलें टेस्ट क्रिकेट में, जो कि आपको पता है कराची वालों को बहुत कम चांस मिलता है। तो ये बड़ी बात है इनकी कि अभी 2 साल में इन्होंने इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो कि कराची वाले, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। भाई कराची वाले मुश्ताक मोहम्मद साहब भी आज शो का हिस्सा हैं, हमारे साथ है, जो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। कराची वाले राशिद इसरार साहब भी शो का हिस्सा हैं, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। कराची वाले अहमद सईद भाई को बहुत सलाम है, और इनकी कप्तानी जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रही है थ्रू आउट। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह इनकी कप्तानी में मैच जीते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त कैप्टन है, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सर ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो फिर हमारे टॉप क्लास कैप्टन, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री के सबसे बड़े कैप्टन थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब आज हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। बाबर आजम के बारे में अब भी लोग इबाम में रहते हैं, वो अच्छे कप्तान हैं या अच्छे कप्तान नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में जाके कप्तानी करनी है, हमारे मुल्क को लीड करना है। हमारे मुल्क के सबसे कामयाब कप्तान उन्हें क्या मशवरे देते हैं, क्या उनको टिप्स देते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब से सुनेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट किया आज इंडिया ए को पाकिस्तान शाहीन्स ने, और इमर्जिंग एशिया कप अपने नाम कर लिया। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं लंदन से, राशिद इसरार भाई अमेरिका से, और हमारे अहमद भाई यहाँ बैठे स्टूडियो में। ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, ठीक है इमर्जिंग एशिया कप में हमारी फतह हो गई है, हमारी खुशनसीबी है। मुश्ताक मोहम्मद साहब आपसे बात हो रही है, आप बाबर आजम की लीडरशिप को आप कैसे देख रहे हैं? और इंडिया में अब तक बाबर को बहुत ज्यादा खेलने का भी मौका नहीं मिला है, तो अब बाबर वहां पे एज ए लीडर जा रहे हैं, तो कितना बड़ा आप फर्क देख रहे हैं? और एज ए ग्रेट लीडर आप क्या अपने लीडर को सजेशंस देंगे?
मैं ये चाहूंगा कि अभी जो एशिया कप होने वाला है उसके अंदर जरा कंसंट्रेट करे कि आप एक टीम 15 की या 16 की बड़ी बैलेंस टीम बनना है, और जितने लड़के जो इमर्जिंग ये टूर से जो निकले हैं, जो अभी जीते हैं, इनको भी ध्यान में रखें, और जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखें। लेकिन एक थोड़ी सी हम एक जगह कमजोर हैं जी। जिस तरह मैं पाकिस्तान टीम को देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई मीडियम पेस बॉलर हु कैन बैट एट नंबर 7, यू नो, जिस तरह हमारे पास अब्दुल रजाक था या अजहर महमूद था। हाँ। मैं 99 के वर्ल्ड कप की मैं बात आपको अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूं तो उसमें ये दो इतने अहम प्लेयर्स हैं हमारी पूरी टीम के लिए कि इनके ऊपर बड़ा दारोमदार था, और इनको हम किसी हालत में ड्रॉप नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ऐसे मौके आए कि मैं वकार यूनुस को पूछ लूं और कोई मैच नहीं खेला है, सिर्फ एक मैच खेला है वो अगेंस्ट बांग्लादेश जी। लेकिन ये है कि अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर अभी तक वापस मैंने कोई ऐसा नहीं देखा, और अजहर महमूद भी बहुत काबिल तारीफ प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। तो इससे हमारी टीम बड़ी अच्छी बैलेंस हो जाती थी, और क्योंकि ये दोनों बैट्समैन भी थे और बॉलर भी थे, तो बैलेंस थी। इस तरह के दो प्लेयर हमको अभी उनकी जरूरत है पाकिस्तान टीम को। और ये जो एशिया कप आ रहा है इसके अंदर आप उनकी खोज करें, उनको देखें, उनको चांस दें, उनको खिलाएं ये मैचेस। भले एशिया कप को एज ए वही ले लें, यहाँ पर बहुत सारे आप वो लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे टू फाइंड द राइट बैलेंस फॉर द टीम, यू नो। और हमारे पूरी दुनिया की हर टीम लेग स्पिनर को खिला रही है, हमारे पास जो लेग स्पिनर है हम खिलाते नहीं है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। और शादाब है, वो खेलता है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता। तो उसके कप्तान को चाहिए कि उसके ऊपर वो पूरा एतमाद रखे। अब मुश्ताक भाई जैसे आपने बात कही कि अब्दुल रजाक और अहमद, आपने बात की अजहर महमूद की, अजहर महमूद जी। लेकिन अगर अभी मैं इस वक्त देखूं तो मुझे फहीम अशरफ और वसीम जूनियर दिखाई देते हैं, या कहीं ना कहीं एक स्पार्क आमिर जमाल में दिखाई दिया है, लेकिन उन्हें ज्यादा इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला। हमें अगर 2011 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो शाहिद खान आफरीदी की सूरत में हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर था कि जो नीचे से आके रन्स भी कर दिया करते थे, बॉलिंग भी करके देते थे। गो के हमारे पास मीडियम पेस ऑलराउंडर नहीं था 2011 वर्ल्ड कप में, तो शाहिद आफरीदी वो कमी पूरी करते थे। जेन्युइन स्पिनर भी होता था हमारे पास सईद अजमल की सूरत में। अभी कोई जेन्युइन स्पिनर भी आपको दिखाई दे रहा है टीम में? और वो जो ऑलराउंडर क्या शादाब एबिलिटी रखते हैं कि शाहिद खान आफरीदी की कमी पूरी करें? मैं ये नहीं समझता कि वो इज एज गुड अ बॉलर शाहिद खान अफरीदी, लेकिन ये है कि इज द ओनली वन यू गॉट, तो इसको आपको इस्तेमाल करना होगा, और इस्तेमाल पूरे भरोसे के साथ, एतमाद के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको आपको तैयार करना होगा। ये कप्तान का काम है कि वो अपना उसको पूरे एतमाद मिले। और बाकी दूसरे ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मीडियम पेस बॉलर और ऑलराउंडर हमें चाहिए ताकि हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस हो। इस वक्त हमारी बॉलिंग ज़रा कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि ये ना एक दफ़ा ये एशिया कप को आप इस तरह लें कि इससे आपने अगली टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, तो जितने आपने एक्सपेरिमेंट करने ये करने इसमें कर लें। कोई बात नहीं, अगर आप हार भी जाते हैं तो कोई, क्योंकि आप ठीक है वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हमें ये चांस लेना चाहिए। राशिद भाई, कितना इंपॉर्टेंट होगा कि एक ऐसा बॉलर जो मीडियम पेस बॉलिंग करे और नीचे से जो ओवर्स होते हैं उसमें अच्छी हिटिंग करने की या बैटिंग करने की प्रॉपर सलाहियत भी रखता हो? जी राशिद भाई। वसीम जूनियर मेरा ख्याल है कि
ये अच्छा ऑलराउंडर है और पीछे से आकर 25-30 रन भी कर सकता है और अच्छा मीडियम बॉलर है और काफी अरसे से ये 3-4 साल से खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ये बहुत अच्छी चॉइस होगी पाकिस्तान की। और जैसा मुश्ताक भाई ने कहा कि शादाब पर फुल कॉन्फिडेंस ये करें और उसको जरा तैयार करें, क्योंकि वो रन भी करता है और 1-2 विकेटें भी ले जाता है जो क्रूशियल स्टेजेस हैं उसमें। और लास्ट ईयर जो मैंने देखा है पीएसएल में, ये अकरम एक लड़का था, ऑफ स्पिनर था और अच्छी बैटिंग करता है और पाकिस्तान अंडर 19 के फाइनल में भी इसने 100 किया था लास्ट ईयर, तो वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर हो सकता है इन एशिया कप और वर्ल्ड कप में। तो मैं तो सोचता हूँ कि उसको भी कंसिडर करें अकरम को। तो आपने भी आप कासिम अकरम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल 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 ठीक है। अमर भाई, यही मैं जो राशिद भाई ने भी अभी बात कही, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अगर मैं मीडियम पेस देखता हूं तो आमिर जमाल की सूरत में भी एक ऑलराउंडर अभी दिखाई तो दिया, थोड़ा सा एग्रेशन भी देखा था अभी अब जिम्बाब्वे में हमने। जी हाँ, हैं 2-3 प्लेयर जैसे उन्होंने ट्राई किए, जैसे मोहम्मद वसीम का नाम आ रहा है, आमिर जमाल का आ रहा है, फ़हीम अशरफ, बिट्स एंड पीसेस। अभी आप इनको क्रिकेटर्स यूं कह सकते हैं कि कभी बैटिंग की उनकी परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, कभी बॉलिंग की आ जाती है। जो मेरे लिए अहम चीज है वो, जैसे रज़ाक की बात की है, शाहिद आफरीदी का नाम लिया जा रहा था, उनके खेल से ज्यादा जो है ना वो एक शख्सियत थी उन दोनों की, वो बड़ी जरूरी है, जो मुझे लगता है कि वो मिसिंग है आजकल इस टीम में। बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है, वो जो उस दौर की बॉडी लैंग्वेज थी। उनके कोच मुशी भाई थे ना, तो मुशी भाई जब ग्राउंड में जाते थे तो अपना कॉलर खड़ा करके जाते थे। उस दौर का अंदाज जरा डिफरेंट था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और ये शख्सियात जो है वो डेवलप करनी बड़ी जरूरी होती हैं। वो जाहिर है पूरे सिस्टम से आती हैं। आप किस तरह से कॉन्फिडेंस प्लेयर को दे रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी आपने रखी हुई अपनी सिलेक्शन पॉलिसीज में, और नीचे से फिर क्या वो अंडर 19 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का प्रोडक्ट है आपकी, वो सब कुछ जानता है नहीं जानता। तो इससे बड़ी बहुत चीजें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये रज़ाक और शाहिद आफरीदी जो हैं वो एक बिल्कुल अलग लीग में, बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद हमें ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं मिला। अगर किसी के पास वो टैलेंट भी है तो वो शख्सियत हमें नहीं नजर आ रही जो डोमिनेट कर सके। एक खौफ, एक डर, एक जिसको कहते हैं घबराहट प्लेयर्स में दूसरे मुल्कों के उनमें हुआ करती थी, रज़ाक की या शाहिद आफरीदी के, उससे चाहे वो कंसिस्टेंट हो ना हो। रज़ाक तो बहुत कंसिस्टेंट थे खैर, लेकिन शाहिद की अगर इनकंसिस्टेंसी भी थी तो उनका एक ऑरा था, एक ग्राउंड की प्रेजेंस थी, जिससे बहुत फर्क पड़ता था हमारी जीत या हार पे। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस की यहाँ पर कि एक बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। आज की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। मुशी भाई से ये भी जानेंगे कि ये बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो एक एग्रेशन एक खासा हुआ करता था, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस चलते थे ग्राउंड के अंदर, तो एक चीज नजर आती थी हमारे। अगर फास्ट बॉलर्स का एग्रेशन हम देखें, अगर फास्ट बॉलर के एग्रेशन से हटके हम अपने बैट्समैनों को भी देखें, जो जाता था, ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियांदाद साहब, इंजमाम उल हक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला करते थे। अभी हमने देखा कि नए कोच ने जो है वो कुछ हमारा स्टाइल बदला। हमने खासकर गॉल में जिस तरीके की बैटिंग की, हमारा स्ट्राइक रेट डबल हो गया। तो कल कोलंबो में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पाकिस्तान की तैयारियों पे बात करेंगे। ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हो गया और पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट में फतह हासिल करने के बाद 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। व्हाइट वॉश का पूरा मौका मौजूद है। ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब, हमारे लेजेंडरी कैप्टन शो का ऐसा है, अमर सईद भाई हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, राशिद इसरार भाई अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई, मैं आता हूँ अभी टेस्ट मैच पे, तो लेकिन हमारी जो, क्योंकि दो बड़े इवेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो हमारी कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है और कहां कहां आप समझते हैं कि कहीं लूप्स मौजूद हैं? जी देखिए, आप फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट ले लें जी। इस वक्त शहनशाह अफरीदी है, ही ये मेन फ्रंट लाइन बॉलर, उसके साथ है हसन अली है, उसके बाद वो नसीम शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, रऊफ, हाँ, ये 3-4 बॉलर तो आपके ये सिलेक्शन होनी चाहिए फास्ट बॉलरों की। इसके अलावा अगर आप ये एशिया कप के अंदर
जो इमर्जिंग किस्म के जो प्लेयर हैं जो हु कैन बॉल मीडियम पेस बॉलिंग एंड आल्सो कैन बैट एट नंबर 7 नंबर 8, तो उससे ये कि आपकी टीम बैलेंस हो जाएगी। ठीक और है। फिर एक और भी, ये तो आपके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गए, और एक आप स्पिनर्स को भी ले लें। आप 3 स्पिनर्स ले लें इस वक्त। आपके पास शादाब, आपके पास दूसरा नवाज और अम्माद। हमारा नवाज इमाद, और इनके अंदर से आपको शादाब को तो आपको टीम में रखना ही होगा। उसकी बैलेंस दोनों, इज अ गुड बैट्समैन एंड इज द ओनली लेग स्पिनर यू गॉट, so you got to keep him in the side. And अमाद के अंदर और नवाज के अंदर से आपको चूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर हैं, and then both of them are equally good bowlers. Whoever is in the form will make the team. I think bowling department को इस तरह आप ऑर्गेनाइज करें, और फिर आप बैटिंग डिपार्टमेंट पे आए जिसके जो भी फॉर्म में होगा। अब ये मुझे नहीं पता है कि आज तैयब ताहिर को आपने खेलते हुए देखा? आज तैयब ताहिर को देखा जो सेंचुरी की है मुश्किल कंडीशन में? हमारे नहीं, यहाँ नहीं दिखाते ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। अच्छा मुशीब भाई, आज फाइनल में 108 रन स्कोर किए उन्होंने। उस वक्त जब पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, उस वक्त आके 108 रन बनाए फाइनल में अगेंस्ट इंडिया ए। ग्रेट, फैंटास्टिक, ग्रेट परफॉर्मेंस। अब देखना है ये इस बच्चे को आप इस टीम में रखें एशिया कप के, और इसी तरह कोई ऑलराउंडर भी निकलेगा इसमें से, उसको भी आप टीम में, इनको आप यू हैव टू गेट देम इनटू योर ग्रास्प, और उसको उनको अपनी कॉन्फिडेंस मिलाए और उनसे काम ले और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। That's what I used to do. I used to pick a man और उसको कहता है ये काम आपने करना है और आप अपनी मर्जी से करेंगे। We are here to give you help and you are a good bowler or you are a good batsman. This is your chance. Go and do it. अच्छा एक चीज अभी मुश्ताक भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी अहमद सईद ने भाई ने हमसे अभी यहाँ पर कही कि वो जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी माजी में हमारे प्लेयर्स की, आपकी टीम में सुपरस्टार्स एक से बढ़कर एक लाइन से मौजूद थे। माजिद खान साहब से शुरू होते थे, सादिक भाई, तो ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियादाद साहब, आसिफ इकबाल साहब, एक आपकी टीम थी नीचे सरफराज नवाज साहब, इमरान खान साहब, मतलब एक बड़ी आपकी एक लंबी स्टार्स पर मुश्तमिल टीम हुआ करती थी। देन स्टार्स पाकिस्तान के रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब ग्राउंड में हुआ करती थी एक बहुत तगड़ी नजर आती थी। क्या आप महसूस करते हैं इस टीम की बॉडी लैंग्वेज शायद उस तरह नहीं है? परफॉर्मेंस है, मैच जीत के दिखा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है। क्या बॉडी लैंग्वेज इस तरह की इंडिया में दरकार होगी? आप वहां बहुत खेल चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। अपने बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? कॉन्फिडेंस होता है जी। अगर बंदे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो वो चलेगा भी सही, वो दौड़ेगा भी सही और अपनी परफॉर्मेंस भी सही करेगा। बात ये है कि वो अपने आप पे उसको भरोसा हो और अपनी एबिलिटी पे, अपने पे पूरा एतमाद हो, भरोसा हो, तो he will be a changed person on the field. He will look different and I think ये चीज कप्तान उसको दे सकता है। वो बहुत जरूरी है ये चीज कि उसकी कप्तान की जो बैटिंग है वो एक यंगस्टर के लिए बहुत बहुत अहम काम करती है। और आई एम श्योर बाबर विद हिज एक्सपीरियंस नाउ, उसको अब काफी तजुर्बा हो गया है कप्तानी का, उसको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे पास कौन से बॉलर है, मैं किससे उसकी क्या उसकी प्रेफरेंस जरूर लेनी चाहिए सिलेक्टरों को। और अच्छा आजकल कोच कौन है पाकिस्तान का? ब्रैडबर्न फॉरेन कोच है पाकिस्तान के, बैटिंग कंसल्टेंट भी पाकिस्तान के फॉरेन कोच है, बॉलिंग कोच भी पाकिस्तान के मॉर्ने मॉर्कल है। तो हमारे तीनों ओहदे जो हैं वो इस वक्त फॉरेन कोचेस के पास हैं। और ये जो आपने थोड़ा सा अपनी टीम को तेज खेलते हुए देखा, हमने जो अभी लास्ट गोल टेस्ट खेला है, ये माइंडसेट आपको कैसा लगा? हमारा स्ट्राइक रेट तकरीबन तमाम प्लेयर्स का डबल था। नहीं अच्छा है, दैट्स पॉजिटिव साइड। आप सही खेले और लेकिन सिचुएशन को रीड करके
जी। जो सिचुएशन है उसके तहत खेले। ये नहीं कि 70 रन पे आपके 4 आउट हो गए तो आप हिचा मार के आउट हो जाते हैं, ऐसे नहीं। जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रख के फिर आप अपने आप को अप्लाई करें। यू नो, ठीक है, आप 100 या 125 के ऊपर एक आउट है और अभी जी 25 ओवर बाकी है, तो फिर आप उस लिहाज से खेलें। फिर आप अपनी अप्रोच जरा पॉजिटिव रखें तो खेलें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता है या कोलैप्स हो जाता है ये वो, तो वो एक सिचुएशन भी है जिसको जो कोच होता है या कप्तान होता है उस वक्त उस सिचुएशन को रीड करके इंस्ट्रक्शन देता है अपने प्लेयर को कि इस वक्त हमें इस चीज की जरूरत है। अब अगले 10 ओवर खेलें, उसमें हमने 30 या 35 रन करने, ठीक है, वी हैव टू कम कुछ runs on the board before we lose any more wicket. We can't afford to lose any more wicket अगर हमारा collapse हो जाता है। So we have to play according to situation you are in. वो अगर आप चीज अप्लाई करें तो उससे ये कि आप खेल के अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी और जब आप उस सिचुएशन के बाहर टीम को ले जाएंगे और उनको सेव कर देंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। क्योंकि जब एक बंदा है ना 100 करता है लेकिन टीम मैच नहीं जीतती, तो वो फिर वो थोड़ी सी मायूसी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, टीम फर्स्ट है। टीम ये कि मैंने 100 इस वक्त मैंने 150 करना है और मैंने टीम को भी जिताना है। ये नहीं कि मैं 100 हो गया तो मैं लूज शॉट खेल के आउट हो जाऊं, नहीं। योर जॉब इज टू सी कि जी मतलब है कि यू हैव टू विन द गेम फॉर द टीम। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो जीत की है। अमर भाई, जो अभी मुशी भाई ने भी बात की कि पॉजिटिव अप्रोच अच्छी दिखाई दी गोल्ड टेस्ट में, जबरदस्त किस्म की थी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों से भी आगाह होना चाहिए क्योंकि अभी आप अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज को। जी हाँ, बिल्कुल 100%। ये गोल्ड टेस्ट की जो आपने बात की है वो एक बड़ा अच्छा बैलेंस मुझे नजर आया। जैसे आजकल बेसबॉल का बहुत जिक्र हो रहा है, मेरा ख्याल से मुश्ताक भाई से भी अगर आप पूछें उनका क्या ख्याल है इस बारे में। लेकिन ये है कि वो जो इन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं होना चाहिए कि एक अगर आप प्लान लेके आए हैं सुबह और अगर आपके 6 आउट हो गए 7 आउट हो गए फिर भी आप उस प्लान को चेंज ना कर रहे हो। जैसे मुझे ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है बेसबॉल से कि वो एक ही तरह से खेले जाते हैं और उसमें मुश्किलात भी कभी कभी उनको होती हैं। हाँ, थोड़ी सी कहीं पॉजिटिविटी हुई है जरूर। हम थे हाफ बेसबॉल, अभी बेसबॉल तो नहीं बने हैं। बेसबॉल तो बिल्कुल मुख्तलिफ। हाँ नहीं, बेसबॉल नहीं, बेसबॉल जो बेसबॉल ये सिर्फ इंग्लैंड जो खेल रहे हैं। जी जी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हमने जो इख्तियार की चीज वो बिल्कुल दुरुस्त मुझे ज्यादा लगती है कि हमने जहाँ जरूरत थी वहां एक्सेलरेट किया, जहाँ नहीं जरूरत थी वहां पे अलग तरह से भी क्रिकेट खेल के दिखाई है। तो मुझे ये ज्यादा मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन बहरहाल वो बेसबॉल एक अपनी थियरी है उनकी और खेलने का तरीका। अमर भाई, टीम चेंज आप समझते हैं कि अभी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की आपको एशिया कप में भी जरूरत है, वर्ल्ड कप में भी जरूरत है, हम एशेज में भी देखें तो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वो अपने एक बॉलर को आराम देते हैं और जितनी ह्यूमिडिटी श्रीलंका में दिखाई दे रही है, आप समझते हैं कि आराम बनता है? आपके पास आमिर जमाल मौजूद है, हसन अली मौजूद है, हो सकता है। अगर जाहिर है ये तो कैप्टन पे बात आती है कि वो किस तरह से अपनी कॉम्बिनेशन चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं उस सीरीज से हासिल करना। अगर वो ऑल आउट जीतना चाहते हैं, उसको वाइट वॉश करना चाहते हैं तो जाहिर है फिर वो अपनी उस फर्स्ट 11 के साथ जाएंगे। जैसे शाहीन को खिलाना उनको होता है, जो लगता ही है। और जो जाहिर है वो इतने इस तरह के बॉलर है कि कैप्टन जो है डिपेंड करता है उस पर कि जब उनको विकेट की जरूरत होती है शाहीन इस वक्त टीम उन पे बहुत डिपेंड कर रही है एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी, ये भी ज़हन में है। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल है, 100% है। और उनको देखिए वकार यूनुस 92 वर्ल्ड कप में जब मिस हुए थे ना तो हम सबके चेहरे उतर गए थे। वो तो अल्लाह ने हमें जिता दिया बहुत मुश्किल कंडीशन के बावजूद। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। और बस मुशी भाई से भी ये ले लूं फिर इसको बस मैं खत्म करूंगा। मुशी भाई जी प्लीज ये जो गुफ्तगू चल रही थी इसमें जरा शामिल होइएगा। जी जी बोलिए, क्या सवाल है? आप ये जो आप बात कर रहे थे कीजिएगा प्लीज। मुश्ताक भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बेसबॉल जो आजकल इंग्लैंड जिस अपने तहत खेल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आज एशेज में आप इंग्लैंड में रहते हैं, बारिश हो गई?
जी हाँ, बिल्कुल बारिश हुई, एक बॉल भी नहीं हुआ और फिर उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया। बैड लक। हाँ, तो अभी यहाँ उन्होंने अपने थोड़ा खेलने का अंदाज चेंज किया है इंग्लैंड वालों ने, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू कोच ब्रायन मैकलन। उसकी ये अप्रोच है कि वी विल प्ले पॉजिटिव, बाय ऑल मीन्स यू हैव टू प्ले एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। लेकिन अगेन इफ द सिचुएशन अराइज जबकि जहाँ आप कहीं फंस जाते हैं या आपकी टीम फंस गई है, तो फिर सिचुएशन को भी खेल के दिखाओ, दोनों चीज होनी चाहिए। देखे ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच था एजबास्टन यहाँ पर जी। तो वो बिला वजह वो इंग्लैंड के कप्तान ने पहले दिन आधे घंटे पहले डिक्लेयर कर दिया और रूट खेल रहे थे। हाँ, 299 के रन थे, तो उन्होंने डिक्लेयर, कोई बनता ही नहीं था डिक्लेयर करने का। ये मुश्ताक भाई, हमारा टाइम खत्म हो गया है। सेंसिबल डिक्लेरेशन, सेंसिबल क्रिकेट जो आप खेला करते थे वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलनी चाहिए। हम आपकी सजेशन बिल्कुल समझ गए। ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच अमर भाई। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ जिस तरह हमने इमर्जिंग एशिया कप जीता है, टेस्ट क्रिकेट में हमारा एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होना चाहिए इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के थ्रू। और गुड लक, ग्रीन शर्ट्स क्लीन स्वीप करके दिखाएं। नसीम राजपूत को इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर मिलते हैं। चल दैट, अल्लाह ने के बाद।